कि महान शक्ति का दाता भगवान अधीन हो जाएगा। समझो समझो तुम क्या हो, पहले समझो। तुम भगवान के अंश हो, तुम्हें कोई शक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि तुम स्वयं शक्ति स्वरूप हो। तुम अपनी शक्ति को पहचानिए नहीं, भगवान के बच्चे हो तुम। तुम्हें किसी से भीख मांगने की जरूरत है? तुम जंतुर बना दो, 5 लाख का घोषित कर दो, 5 लाख आ जाएंगे, और उनको विश्वास दिला दो कि इस जंतुर से तुम्हारा शनिचर नष्ट हो जाएगा और बढ़िया रुपया आने लगेगा, अलग भी भीड़ लग जाएगी। और राधा राधा बोलो, नहीं समझ में आएगा, जिससे वास्तविक तुम मंगल स्वरूप हो जाओगे। तुम्हारा मंगल हो जाएगा नहीं, तुम मंगल स्वरूप हो जाओगे, तुम मंगल करने वाले बन जाओगे। सत्य मार्ग को स्वीकार कर लो, थोड़े दिन कष्ट रहेगा, जन्म जन्म का कष्ट नष्ट हो जाएगा। असत्य मार्ग में चलोगे, माना थोड़े दिन तुम्हें सुख रहेगा, पर जन्म जन्म का दुख तुम मोल ले लोगे। राधा 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 देख लो करके आप करो तो यही तिजोरी खुल जाएगी, यही हृदय में। ऐसी संपत्ति है प्यारे, निहाल हो जाओ। ये कोई संपत्ति है बाहर की? अरे अभी तो तुम्हें संपत्ति का परिचय ही नहीं मिला है। ये संपत्ति है कूड़ा करकट, इसे संपत्ति समझते हो? संपत्ति जब खुलेगी तो नाच पड़ोगे। अभी तिजोरी में चाबी लगाओ नाम की, राधा राधा राधा। बुरा लगेगा, बात समझ लो। किसी का आशीर्वाद, किसी का शक्तिपात, किसी का कुछ तुम्हारा बना नहीं सकता। बन जाए तो हमें बता देना करके। तुम क्या प्रयास करोगे? जिन्होंने जीवन में प्रयास किया है उसको जब तब समझ में है कि ये तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन अपने आप अपना उद्धार कर। सामने खड़े हैं भगवान। बात समझ में नहीं आ रही? तुम्हारा कोई उद्धार कर देगा, तुम्हारा कोई कल्याण कर देगा, किसी का आशीर्वाद तुम्हारा मंगल कर देगा, भूल जाना है सब बातें। कृष्ण कृष्ण कहो, राधा राधा कहो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। इस राधा नाम से जो शक्ति तुम्हारे अंदर आएगी वो ऐसी चिदानंदमयी होगी, किसी के सहयोग की जरूरत। तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आके। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि में विचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना, और लिखो सामने राधा नाम, और भावना करो कि राधा नाम से तेज निकल करके हमारे आंखों में समा रहा है, हमारे हृदय में समा रहा है। आप देखो, अनुभव करके देखो, हम आपको बताते रहे। करो। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि महान शक्ति का दाता भगवान अधीन हो जाएगा। कहां मारे घूम रहे हो? किसके सामने मारे घूम रहे हो? समझो समझो तुम क्या हो, पहले समझो। तुम भगवान के अंश हो, अब तुम्हें कोई शक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि तुम स्वयं शक्ति स्वरूप हो। तुम अपनी शक्ति को पहचानिए नहीं, भगवान के बच्चे हो तुम। तुम्हें किसी से भीख मांगने की जरूरत है? ये बात कम समझ में आएगी, क्योंकि आजकल लोगों को स्वयं में साधना करने की बात नहीं आती। तुम जंतुर बना दो, 5 लाख का घोषित कर दो, 5 लाख आ जाएंगे, और उनको विश्वास दिला दो कि इस जंतुर से तुम्हारा शनिचर नष्ट हो जाएगा और बढ़िया रुपया आने लगेगा, अलग भी भीड़ लग जाएगी। और राधा राधा बोलो, नहीं समझ में आएगा, जिससे वास्तविक तुम मंगल स्वरूप हो जाओगे। तुम्हारा मंगल हो जाएगा नहीं, तुम मंगल स्वरूप हो जाओगे, तुम मंगल करने वाले बन जाओगे, तुम सुख देने वाले बन जाओगे। पर समझ में नहीं आता, सत्य मार्ग किसी की समझ में नहीं आता। कोई बिरला ही होता है सत्य मार्ग पर चल दे। सत्य वस्तु की तरफ चलो, सत्य मार्ग की तरफ चलो, भ्रम में मत भटको। ये बड़ा भ्रम फैला रहा है कलयुग। प्रभु के नाम से, प्रभु के रूप से, प्रभु के धाम से, प्रभु की लीला से, प्रभु से बिलक करके आज तक किसी का सुख हुआ हो तो बता देना। धन ऊंट के पास जाएंगे, आशीर्वाद दे देगा, अमुक मंत्र में दे देगा, उससे धन मिल जाएगा। काहे परेशान हो? लक्ष्मी जिनके चरणों को सहलाती रहती वो श्री हरि है। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। आप शुरू तो करो भगवान नाम जप करना, फिर उसका प्रभाव देखो। सत्य मार्ग को स्वीकार कर लो, थोड़े दिन कष्ट रहेगा, जन्म जन्म का कष्ट नष्ट हो जाएगा। असत्य मार्ग में चलोगे, माना थोड़े दिन तुम्हें सुख रहेगा, पर जन्म जन्म का दुख तुम मोल ले लोगे। एकमात्र श्री हरि के सिवा कोई तुम्हें सुखी नहीं कर सकता। भ्रम में मत रहना, बात मान लो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। कोई सुखी नहीं कर सकता, किसी का आशीर्वाद सुखी नहीं कर सकता।
देखो हम तुम्हें उदाहरण बताते हैं। शास्त्रावाऊ अर्जुन बहुत बलवान, 1000 भुजाएं, 2 भुजा वाले उनको तो चैन नहीं पड़ती। जिसके 1000 भुजा हो वो बहुत बलशाली, ऐश्वर्यशाली। उसने भगवान दत्तात्रेय जी अवधूत शिरोमणि की आराधना की। भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा से उसको जवानी, अच्छोण, बुढ़ापा आएगा ही। जब जो चिंतन करे वो भोग सामग्री उपस्थित, 88,000 वर्ष जवान रह करके भोग भोगा, सब ऐश्वर्य वैभव सब। हरि भक्ति नहीं स्वीकार की, ना उसने नाम जप करना, ना भगवान की आराधना करना, केवल ऐसे महापुरुष का आश्रय लेकर उनसे सिद्धियां और भोग सामग्री और लौकिकता मांगी। उस लौकिकता का घमंड ऐसा बढ़ा कि ऐसा महत अपराध कर दिया जो कभी नहीं करना चाहिए। ध्यानस्थ बैठे हुए जमदग्नि जी और उनके साथ अभद्र व्यवहार करके गला उतार लिया। इतना बड़ा यह अपराध है, इसी अपराध का दंड पूरे विश्व को भोगना पड़ा। 21 बार फरसे से काट काट करके पूरे भूमंडल के जो आसुरी स्वभाव के राजा छत्र थे, कुंड के कुंड खून के भर दिए भगवान परशुराम जी ने। है वंश का विनाश कर दिया। क्या हुआ? इतने बड़े महापुरुष का सेवक आश्रय लेने पर ऐसी दुर्गति, ऐसी बुद्धि की एक ब्रह्म ऋषि का गला उतार ले लिया, जमदग्नि जी का। हम ये समझा रहे कि किसी का आशीर्वाद तुम्हारा मंगल नहीं कर सकता, और साधु महात्मा तो भगवान का आश्रय लेकर, संत महात्मा ये तो भगवान के अवतार है दत्तात्रेय जी। इनका संग, इनकी सेवकाई और इनकी कृपा पर क्या हुआ, क्या परिणाम क्या हुआ? अगर आप लोगों को लगता है किसी के हाथ रखने से, किसी के आशीर्वाद से कुछ काम बन जाता है, भूल मत करना। राधा 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 सब बात बन जाएगी, संशय मत करना। भजन ना करने पर संत महापुरुषों की कृपा भी होगी तो उसका परिणाम क्या होता देख लो ना आप। और अगर भजन कर रहे हो तो वास्तविक संत महापुरुष की कृपा के अधिकारी बन जाओगे। आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। इतने अव्यक्त महापुरुष हैं, वो अपने आप आपको निहाल कर देंगे। मान लो कहीं से भी प्रकट हो जाए, कहीं से भी। ये दिव्यता का अनुभव तभी होता है जब आश्रित होकर भजन करोगे तो बड़े बड़े दिव्य महापुरुष आने लगते हैं और अपना परिचय बताते हैं। मैं अमुक ऋषि हूं, मुझे अमुक नाम से संबोधन किया जाता है, आप ऐसा करो, आप ये जपो, आप ये सावधानी रखो, वो सब बता जाते हैं। आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, करना आपको पड़ेगा भजन। भजन से ही बात बनेगी। मेरी प्रार्थना मान लो, ये भागना दौड़ना बंद करो कि कोई आपको दुख से निवृत्ति दिला देगा। किसी की भी ताकत नहीं दुख से निवृत्ति तुम्हें दिला सके। एकमात्र गरज कर कहते हैं कि भगवान नाम में ताकत है, भागने की जरूरत नहीं। सदा सदा के लिए दुख का नाश हो जाएगा। करो, जप करो। जब ऐसी बात करो तो फिर प्रश्न आते हैं कि भजन में मन नहीं लगता और सेवा में रुचि नहीं है, तो नरक की तैयारी कर लो भैया। सीधी बात है, मुंह चुपरी बात नहीं। भजन नहीं करोगे, भगवत सेवा नहीं करोगे, मनमानी आचरण करोगे तो उसके लिए फिर व्यवस्था अलग, दंड विधान है। आपको भजन करना पड़ेगा, आपको सुधरना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता। तुम्हारे हृदय में भगवान बैठे फिर भी तुम दीन दुखी और दुख पा रहे हो ना, तो किसका और तुम सहारा लेना चाहते हो? जब भगवान बैठे हृदय में फिर भी तुम्हारा मंगल नहीं है, फिर भी आनंद नहीं है, तो उसमें कमी क्या है? तहां वेदस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाग। भजन भजन राधा 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 देख लो करके आप करो तो यही तिजोरी खुल जाएगी, यही हृदय में ही। ऐसी संपत्ति है प्यारे, निहाल हो जाओ। ये कोई संपत्ति है बाहर की? अरे अभी तो तुम्हें संपत्ति का परिचय ही नहीं मिला है। ये संपत्ति है कूड़ा करकट, इसे संपत्ति समझते हो? संपत्ति जब खुलेगी तो नाच पड़ोगे। अभी तिजोरी में चाबी लगाओ नाम की, राधा राधा राधा। जब परम धन खुलेगा हृदय से, निहाल हो जाओगे। विश्वास करो, अपना घर श्री वृंदावन धाम है। प्रिया प्रीतम हमारे स्वामी हैं, उनसे बिछुड़ गए, संसार में भटक गए, अब फिर हमें जगाया जा रहा है। सो मत, जगो और अपने घर आओ। जन्म जन्म की थकान मिट जाएगी जिस समय लाडली लाल अपने चरणों में हमें पड़ा देखकर उठाएंगे ना।
जन्म जन्म की थकान, और इनके बिना थकान मिटने वाली नहीं। कहीं भी भजन के बिना विश्वास कर लीजिए, कहीं भी जाओ, कहीं भी, बचपन से घूम रहा हूं, ये तो अभी श्रीधाम वृंदावन की अखंड कृपा हुई है तो वास, नहीं तो भ्रमण, जल प्रवाह की तरह जीवन भ्रमण युक्त रहा है। शांति यहां मिली है, यहां कहीं शांति नहीं, छाती में शांति है। यही चिंतन करो भगवान का तो शांत हो जाओगे। बाहर कहीं भी जाओ, अगर यहां से अशांत हो तो कहीं शांत नहीं होगे। सारा खेल यहां का है। हृदय ही हमारा अशांत है, हृदय ही हमारा शांत है। ये हमारे हाथ की बात है। अगर अशांति का चिंतन करोगे तो अशांत रहोगे, शांति का चिंतन करोगे तो शांत रहोगे। शांत है प्रभु शांताकारम, अशांत है संसार, संसार का चिंतन करने वाला अशांत। तो अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख का अनुभव कहां हो सकता है? सावधान।